जैसा कि साहब क्वेश्चन में दिया गया है, इन द गिवन फिगर लाइंस पी क्यू एंड एस टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इफ एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इक्वल टू 4:5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तो हमसे साहब क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू और एस टी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और साहब हमको एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, और ए इज टू बी, इन दोनों एंगल का जो रेशियो है वो 4:5 के रेशियो में दिया गया है। तो हमसे एंगल सी की वैल्यू पूछा है, इस एंगल की वैल्यू पूछा है। तो ऐसा आप इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमको दिया गया लिखते हैं कि क्या एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है एंड ए इज टू बी इक्वल टू 4:5 हमको दिया गया है। ब्रैकेट साहब लिख दे रहे हैं गिवन, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले साहब कुछ आपको बेसिक बता देते हैं। जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो हमारा एंगल बनता है वो 180 बनता है। जैसे मान लीजिए साहब, ये समझने के लिए बना दे, जैसे ये मान लीजिए एक लाइन हमारी है, ये ए बी। अब इसके एक साइड पे चाहे मान लीजिए यहाँ, अगर इस पे हम देखें तो यहाँ जो हमारा यहाँ से यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 180 का। या फिर साहब इसी साइड को हम ले लें, इसी लाइन को, तो मान लीजिए ए बी है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर अगर इसको अगर नीचे की तरफ अगर बनाए तो यहाँ जो हमारा बनेगा ये भी हमारा कितना बनेगा 180। तो एक स्ट्रेट लाइन पे साहब हमेशा 180 बनता है। वो दे हमारा केवल ये दे होना चाहिए कि वो ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। जैसे अगर ये वाली का साइड देखा तो यहाँ 180 हमारा इसके ऊपर साइड में बन रहा है, और इस साइड में देखा तो ए बी इसके नीचे साइड में 180 डिग्री हमारा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से साहब हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हमारा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ से लिखते हैं इसको, एन एंगल हु मेक्स अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एक एंगल जो कि सीधी एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है वो 180 डिग्री का होता है। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं आप समझने के लिए, आइदर अप और डाउन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसा हमने समझने के लिए लिख दिया कि वो जो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, या तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर साइड में होना चाहिए या फिर नीचे साइड में होना चाहिए। तो यहाँ से या फिर इसको आर करके साहब लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे जो आपको मिल जाएगा कि द एंगल सबटेंडेड एट ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एक हमारे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ साहब ये हमारा हो गया। अब आइए साहब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे एंगल सी की वैल्यू फाइंड करने को पूछा है। तो यहाँ से हम देखें पी क्यू हमारी क्या है, इस फिगर में पी क्यू हमारी है एक स्ट्रेट लाइन। और जैसे हमारी पी क्यू जब स्ट्रेट लाइन होगी तो हमारे यहाँ इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल फॉर्म होंगे सब 180 के होंगे। तो यहाँ से देखें, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये तीनों एंगल मिल के हमारा कितना बनाएंगे 180 बनाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इन लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू से हम क्या कह सकते हैं साहब कि
एंगल आर ओ क्यू, यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, एस ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं बिकॉज पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब साहब यहाँ से पी आर ओ क्यू की वैल्यू हमको दिया गया है 90 डिग्री प्लस आर ओ एस हमारा जो है वो है ए प्लस एस ओ पी हमारा है बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ साहब कर सकते हैं ए प्लस बी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और क्वेश्चन में देखें साहब ए और बी का जो रेशियो 4:5 है, तो यहाँ से हम ए इक्वल टू मान लेते हैं 4x और बी इक्वल टू मान लेते हैं 5x। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लेट ए इक्वल टू 4x बी इक्वल टू 5x। तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 9x, ये साहब होगा हमारा 90, ये भी 90 होगा ये, क्योंकि ये 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा। ये 90 ये 90, तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा हमारा x 10 डिग्री। तो यहाँ से साहब हमारा जो वैल्यू होगी ए की, तो यहाँ से हो जाएगी ए इक्वल टू 4x 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स ए इक्वल टू 40 हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हमारा बी इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो गया ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड हो गई 40 एंड 50। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा साहब आर आर ओ एस, ये होगा 40 डिग्री और एस ओ पी ये होगा 50 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं इसको 40 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। अब साहब अगर इस फिगर को देखें तो हमारा ये एंगल एस ओ पी और क्यू ओ टी ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या साहब लिख सकते हैं एंगल एस ओ पी एंड एंगल क्यू ओ टी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं एंगल एस ओ पी इक्वल टू एंगल क्यू ओ टी। तो एस ओ पी की जो वैल्यू है हमारी साहब ये क्या है बी इक्वल टू कितना आया हमारा 50 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं 50 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू ओ टी, ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल एस ओ पी इक्वल टू बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से क्यू ओ टी इसकी जो वैल्यू हमको फाइंड हो गई, ये वैल्यू हमारी हो गई 50 डिग्री। तब साहब पी क्यू को देखें तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं इन लाइन पी क्यू एंगल क्यू ओ टी प्लस एंगल टी ओ पी इक्वल टू 180। यहाँ भी सब वही लिख देंगे बिकॉज पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से क्यू ओ टी की वैल्यू हमको कितना 50 हो जाएगी, और एंगल टी ओ पी, तो साहब एंगल टी ओ पी यही, एंगल टी ओ पी यही हमारा क्या है, टी ओ पी यही एंगल हमारा क्या है, एंगल सी। तो यहाँ टी ओ पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो साहब एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 50, एंगल सी इक्वल टू हमारा यहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा 130 डिग्री। यही साहब हमको फाइंड करना था। तो देखा साहब आपने कैसे हुआ, एंगल सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 130 डिग्री। इसको साहब एक और मेथड से कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो फॉर्मेट लगाया है, अगर इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेट अगर नहीं लगाना चाहते, तो हम ये जो एस टी ये वाली जो लाइन है, अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं, ये अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी, इन दोनों का सम क्या क्या कर सकते हैं, 180 होगा। तो यहाँ से बी प्लस सी जब 180 कर देंगे, तो यहाँ से सी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। ये समझने के लिए, या तो इसको आइए साहब इस साइड में करके दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको, आप समझने के लिए, कि जैसे यहाँ से लिख देते हैं एस टी इज a straight line, T S T is a straight line, then क्या कर सकते हैं, एंगल बी, एंगल एस ओ पी प्लस एंगल टी ओ इक्वल टू 180। तो एस ओ पी हमारा ये बी है, और टी ओ पी ये भी हमारा साहब क्या है, सी इक्वल टू 180। और बी की वैल्यू यहाँ से 50 पता चली है, और सी की वैल्यू हमसे पूछा गया है प्लस सी। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 50, यहाँ से एंगल सी इक्वल टू हमारा निकल चला गया 130 डिग्री। जी साहब, जो आपको दोनों मेथड में से जो आसान लगे, आपको दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर लीजिए, चाहे ये एस टी को स्ट्रेट लाइन मान के यहाँ इन दोनों का सम 180 करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखा साहब आपने कैसे हुआ क्वेश्चन, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन था लाइन एंड एंगल का।